दरअसल ये पूरी जो कौम है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो नफरती चिंटू हैं, इनकी संख्या केवल 2 से 3 करोड़ के आसपास है। सारे संगठनों का मिला के मैं कह रहा हूं जो भाजपा का आइडियोलॉजी को समर्थन करते हैं। ये देश में 140 करोड़ की आबादी है और 137 करोड़ आबादी अपने देश के मुसलमान के साथ है। ये दावे के साथ मैं कहता हूं अगर ऐसा नहीं होता तो आज भारतीय जनता पार्टी 100 करोड़ की आबादी के साथ बड़ी कार्यकर्ता की रैली करता, अपने चीजों को लोगों तक पहुंचाता। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की इसी आइडियोलॉजी को शौचालय के अंदर, कमोड के अंदर मूत के बहा दिया जाता है हम जैसे सच्चे हिंदुस्तानी और सनातनियों के द्वारा। दोस्तों, एक संत होता है और एक कलंक होता है। संत होता है जो पीस की बातें करता है, शांति की बातें करता है, लेकिन जो कलंक होता है वो हर जगह नफरत फैलाता है और ऐसी बातें करता है जिसको सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि भैया इसको पैदा नहीं होना शायद इस पृथ्वी, इस धरती, इस इंसानियत के लिए अच्छा होना था। लेकिन आप इस वीडियो को देखिएगा एंड तक। वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बात यह है कि कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले की बात है कि दिल्ली में एक कार्य हुआ जिस कार्य में लोग कह रहे थे कि भैया हम शांति की बात करना है, इंसाफ की बातें करना आई है। वो नफरती लोगों को पुलिस वालों ने उस जानवर की तरह खदेड़ करके भगा दिया। और मैं जानता हूं कि आप देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे तो आप देख लीजिए, वो अद्भुत तस्वीर आपके सामने है। ये देखिए बयान के बाद विजय हिंदू कटल को पुलिस पकड़ के ले जा रही है। देखिए धक्का मुक्की पुलिस विजय हिंदू कटल। यही हिंदू का दुर्भाग्य हिंदुस्तान में ये गलत परंपरा के अंदर सरकार को बदलना होगा, प्रशासन को भी चेतना होगा। एक बार रुकना बिट्टू भाई, ये क्या बिट्टू, अरे ये क्या कर रहे हो? हाथ क्यों लगा रहे हो उससे? हाथ क्यों लगा रहे हो? तो आप देखें ना कि इनकी औकात क्या है और हमारे भारत के कानून इन लोगों को क्या समझती है। इनको भगा दिया गया जानवर समझकर। लेकिन सवाल तो बनता है ना कि इनकी तादाद कितनी है, ये नफरती लोगों की औकात कितनी है और ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है और किसका समर्थन है इन्हें, आखिर ये नफरत क्यों फैलाते हैं। देखिए इस वीडियो में कि विनय दुबे बता रहे हैं। पूरे देश में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इन तमाम संगठनों के अगर टोटल कार्यकर्ताओं की औकात या संख्या में आपको बताऊं तो 2.5 से 3 करोड़ से ज्यादा ये नहीं है। केवल मोबाइल पे टन से मिस कॉल देने से आप सदस्यता ले लेंगे, वो जो चूतियापा है ना उसे बगल रखो। लेकिन जमीनी स्तर की बात कर रहा हूं कि अगर भाजपा की रैलियों में 500 और दारू की बोतल ना दो तो एक कुत्ता उनकी मंडप में मूतने ना जाए, उनका भाषण सुनने ना जाए। हजारों बार ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी बोल रहे हैं और पूरी कुर्सियां खाली हैं। पैसा फेंक के ये पार्टी चला रही है। अगर इनके कार्यकर्ताओं को अगर पैसा ना दिया जाए, पेट्रोल ना दिया जाए, नाश्ता ना दिया जाए तो ये अपनी ही पार्टी का झंडा उठाने में सबसे पहले फेंक के वहां से गायब होंगे। दरअसल ये पूरी जो कौम है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो नफरती चिंटू हैं, इनकी संख्या केवल 2 से 3 करोड़ के आसपास है। सारे संगठनों का मिला के मैं कह रहा हूं जो भाजपा का आइडियोलॉजी को समर्थन करते हैं। ये देश में 140 करोड़ की आबादी है और 137 करोड़ आबादी अपने देश के मुसलमान के साथ है। ये दावे के साथ मैं कहता हूं अगर ऐसा नहीं होता तो आज भारतीय जनता पार्टी 100 करोड़ की आबादी के साथ बड़ी कार्यकर्ता की रैली करता, अपने चीजों को लोगों तक पहुंचाता। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की इसी आइडियोलॉजी को शौचालय के अंदर, कमोड के अंदर मूत के बहा दिया जाता है हम जैसे सच्चे हिंदुस्तानी और सनातनियों के द्वारा। मैं दावे के साथ कहता हूं जो इस देश का सच्चा हिंदुस्तानी होगा उसे किसी दाढ़ी, किसी टीके, किसी टोपी से कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल दिक्कत इनको राजनीति चलाने से है। अगर ये हिंदू मुसलमान ना कहें तो मैं लिख के दे सकता हूं, स्टैम्प पेपर में मुझसे लिखवा लीजिए कि एक पार्षदी का चुनाव ये भोसड़ी वाले नहीं जीत सकते। इनकी औकात नहीं है कि अगर हिंदू मुसलमान ना करे तो कोई भी एक छाट सा चुनाव भी ये जीत पाए। दरअसल ये पूरा सत्ता के कब्जा करने के लिए नई जो हमारी जमात आ रही है, नई जो पीढ़ियां आ रही हैं, उनकी दिमागों में ये नफरत भरकर उनकी जिंदगी बर्बाद की है। आज ये सत्ता में है, 10 साल रहे, 20 साल रहे, विनय दुबे और तमाम देश के नागरिकों का क्या ही बदल जाएगा। आज किसको नौकरी नहीं मिल रही है? इस देश के 99% हिंदुओं को नौकरी नहीं मिल रही है। और जैसे तैसे वो एग्जाम दे देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है या रिजल्ट नहीं आता। उम्र बीत जाने के बाद रिजल्ट आता है और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आर्मी में जाना होता है तो आपको अग्निवीर बना दिया जाएगा 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे। भीख मांगने के लिए आपके माँ बाप को राशन की लाइन पे बाहर खड़ा कर दिया गया है। ऐसी आबादी 80 करोड़ की है। ये वो भारत बना दिया गया है जो अपने दम पर, अपने हाथ के दम पर 2 पैसा कमा भी नहीं पा रहा है, लेकिन पूरे टाइम दिन भर बैठ कर ये करेंगे मुसलमान और इस्लाम को बर्बाद करने का सपना देखें। तो आप देखें ना कि भाई अगर तुम्हारे घर का कचरा है और तुम्हारा बिल्डिंग है तो इतना सा जगह होता है कचरा का, वही कचरा ये है और तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुम मुसलमानों से इनकी बातों में आकर के नफरत कर रहे हो तो एक बात सुनो,
इनकी बातों में आओगे तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि संत और कलंक में दो फासले होते हैं, बस एक राई के दाने के बराबर भर के। अगर तुम इधर जाते हो तो कलंक बन जाओगे, उधर जाते हो ईश्वर के नाम पे तो महान और शांति वाला बन जाओगे। यही तो बात है। इस वीडियो के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो कमेंट करो। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा।